वेलकम बैक। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कलेक्शंस इन डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट्स क्रिएट करते हैं। और जो कलेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी लिस्ट की। लिस्ट और सेट में क्या चीज़ें कॉमन है और क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू लेते हैं। लिस्ट में हमने ये बात की थी कि अरे की एक जो मोस्ट सिमिलर फॉर्म है वो लिस्ट है, जबकि जो सेट्स हैं इसकी भी ज़्यादातर चीज़ें लिस्ट से मिलती जुलती हैं। हम बहुत सारे डाटा को एक जगह पे एक फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें तकरीबन जो लिस्ट पे अप्लाई होती हैं वो सेट्स पे भी अप्लाई होती हैं, सिंटैक्स के अलावा। सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, इस पे अभी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हम ये बात करते चलें कि लिस्ट के केस में हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट क्रिएट की, उसमें 3 वैल्यूज़ हैं, 1 3 1। अब इसमें देखें जो 1 है वो सिमिलर है ना, 2 दफ़ा है, तो लिस्ट में अलाउ होता है। जबकि सेट्स के केस में आइडियली हम सेट्स तब बनाते हैं जब हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं करनी होती। यानी हम ये चाह रहे होते हैं कि एक कलेक्शन हो, मल्टीपल वैल्यूज़ हों, लेकिन उन मल्टीपल वैल्यूज़ में हर वैल्यू यूनिक हो। इस केस में हम सेट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि सेट्स जो हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करते, वो उसमें उसको रिकमेंडेड नहीं है सेट्स में इस्तेमाल करने में। लेकिन फिर भी फॉर इंस्टेंस अगर आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ यूज़ कर लें तो यूजुअली एरर नहीं देता, बल्कि इसके केस में होता ये है कि वो उन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक ही वैल्यू, फॉर एग्जांपल 51, एंड यू आर यूजिंग दैट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स, तो वो उसको एक ही कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का हमने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो एक बेसिक डिफरेंस सेट्स में और लिस्ट में ये है कि लिस्ट में कोई ऐसा, अगर आप कलेक्शन स्टोर करने जा रहे हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ सकती हैं, या आप चाहते हैं कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ आएँ और वो अलग अलग वैल्यूज़ के तौर पर स्टोर हो, तो हम लिस्ट की तरफ जाते हैं। अदरवाइज़ वी विल क्रिएट सेट। तो चलते हैं डार्ट पैड की तरफ और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक सेट क्रिएट किया जाता है। और ये जो बात अभी हमने कही है इसमें कहाँ कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो सेट क्रिएशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम सबसे पहले बात करेंगे इसके सिंटेक्स की। और इसके सिंटेक्स में उसी तरह से अगर हम इन्फर टाइप सेट क्रिएट करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं var, और उसके बाद हम यहाँ पे इसका नेम रखेंगे set1। फॉर इंस्टेंस हमने इसका नेम रख लिया। अच्छा, यहाँ पे सिंटेक्स में मेजर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? लिस्ट में हम जो कलेक्शंस थी, यानी कि जो वैल्यूज़ थी वो हम स्टोर कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। यानी फॉर इंस्टेंस अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे सो वी आर क्रिएटिंग लिस्ट। तो हम अभी हमने लिस्ट नहीं क्रिएट करनी, हमने सेट क्रिएट करना है। सो वी हैव टू राइट करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस में हम जो भी वैल्यूज़ लिखना चाहें वो लिखेंगे। बाकी फॉर्मेट अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखेंगे, 43 वैल्यूज़ को एक दूसरे से अलग किस तरह से करेंगे, यूजिंग कोमा, 36 एंड 91। फॉर इंस्टेंस ये 3 वैल्यूज़ ली हमने, और यहाँ पे हमने एक सेट क्रिएट कर लिया है, set1 और सेमीकोलन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो लिस्ट से अगर हम इसको कंपेयर करें तो सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है अपेरेंटली जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ सिंटैक्स। और सिंटैक्स में भी सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है कि वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं करली ब्रेसेस। बाकी तकरीबन चीज़ें तकरीबन सेम है। यानी कि अगर आप उसमें कोई टाइप स्पेसिफाई करना चाहें तो आप ये वी में हमने इन्फर टाइप सेट क्रिएट किया है, आप इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस वन। आप लिखेंगे सेट, सेट के बाद आप उसकी कोई डाटा टाइप अगर स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं set2, और यहाँ पे हम कुछ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज लिख देते हैं। सॉरी, फर्स्ट वैल्यू हमने लिख दी, एक वैल्यू हम और लिख देते हैं सिंगल कोट में, और इस तरह से हमारे पास ये एक सेट क्रिएट हो गया। डिफरेंस ये है कि ये स्टैटिकली टाइप्ड है, इसमें हमने डाटा टाइप मेंशन कर दी है, और जबकि ये वाला जो फर्स्ट केस है इसमें बेस्ड ऑन वैल्यूज़ जो हमारा ये इंटरप्रेटर है ये इसको खुद से आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस टाइप की है, उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर लेगा। सो ये दोनों तरीके हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं सेट क्रिएशन के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ हम इसको देख लेते हैं, इनको सबसे पहले प्रिंट करके हम देख लेते हैं। प्रिंट में हम इन दोनों में से कोई एक सेट जो है उसको प्रिंट करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट set1, और इसके बाद हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो set1 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो करली ब्रेसेस में हमें आउटपुट में शो करवा देगा, 43, 36 एंड 91। अच्छा, अभी यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे डुप्लीकेट वैल्यूज़
आर नॉट अलाउड, और दूसरी सबसे अहम बात, डुप्लीकेट वैल्यूज़ विल बी कंसिडर्ड एज सिंगल वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ लिखें तो उस सूरत में क्या होगा, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 91 लिखा है, तो हम यहाँ पे एक आध वैल्यूज़ रिपीट कर देते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, 43 यहाँ पे पहले भी आ चुका है, तो मैं यहाँ पे 43 दोबारा से लिख देता हूँ। तो 43 दोबारा लिखा, इसको इसकी हम आउटपुट लेते हैं, और आउटपुट में आप ये देखेंगे कि ये जो हमने प्रिंट करवाया है 43, 36, 91, ये 43 उसने प्रिंट ही नहीं किया, हालांकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सेट लिटरल है, आपको यहाँ पे वो मैंने इस पे इसको मूव किया है कर्सर को, तो वो यहाँ पे मैसेज भी शो कर रहा है, टू एलिमेंट्स इन अ सेट लिटरल शुड नॉट बी इक्वल, विच मीन्स कि वो इसमें सिर्फ इस 43 को कंसीडर करेगा, इसके बाद जितनी दफ़ा भी आप 43 लिखेंगे वो इसको इग्नोर करेगा। वो यहाँ पे उस तरह का एरर तो नहीं दे रहा रन टाइम पे, लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि अगर हम इसकी लेंथ भी चेक करें तो वो उसमें भी यही चीज़ रहेगी हमारे पास। अब यहाँ पे देखें वैल्यूज़ है हमारे पास 4, तो लिस्ट में आपको याद है लेंथ चेक करने के लिए हम डॉट लेंथ की एक प्रॉपर्टी यूज़ किया करते थे, सेम वही प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसका भी साइज़ चेक कर सकते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे इसका लिस्ट सॉरी इस सेट का जो साइज़ है वो आइडियली 4 होना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 वैल्यूज़ हैं। बट लेट्स सी कि हम ये बात करते हैं डॉट लेंथ टू गेट द नंबर्स ऑफ आइटम्स इन सेट, कि इसमें इसका साइज़ हमें पता चल जाएगा सेट का। लिस्ट के लिए भी यही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे, सेट के लिए भी यही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे इसमें लिखता हूँ सेट 1 डॉट लेंथ, कि सेट 1 की हमें लेंथ बताई जाए कि इसकी लेंथ कितनी है। इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो लेंथ आपके ख्याल से 4 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब ये प्रोग्राम आउटपुट में डिस्प्ले करेगा तो यहाँ पे देखें लेंथ क्या शो करवा रहा है 3, जबकि हमने यहाँ पे नंबर्स वैल्यूज़ कितनी स्टोर करवाई थी 4। क्यों? क्योंकि जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो इनको इग्नोर करेगा, उनको कंसीडर ही नहीं करेगा, काउंट ही नहीं करेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ये सिंटैक्स में तो मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये कर्ली ब्रेसेस का डिफरेंस है, लेकिन फंक्शनैलिटी में मेजर डिफरेंस ये है कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। अगर आप करेंगे तो वो उसको इग्नोर करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ सिंपल से दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको समझ लेना चाहिए। अच्छा, एक और सिमिलरिटी आगे चल के हम जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा हमारे पास, उसमें हम बात करने जा रहे हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है मैप, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे उससे सिमिलर एक सिनेरियो है, जिस तरह से लिस्ट और सेट में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, इसी तरह से जो सेट है और जो मैप है, इन दोनों के सिंटैक्स में बहुत कुछ कॉमन है। अब आपको उसकी एक दो चीज़ें मैं बताता चलूँ यहाँ पे, जिसको आपने ख़ास तौर पे कंसिडर करना है। अब फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्टी सेट बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक सेट का नाम रख लेंगे, वेरिएबल आपने उसका नाम रख लिया सेट, फॉर एग्जांपल आपने उसका नाम रख लिया सेट 3। आप ये चाह रहे हैं कि ये आप ये सेट क्रिएट कर लें, लेकिन ये एम्प्टी रहे, अभी फ़िलहाल आप इनको वैल्यूज़ नहीं देना चाह रहे। तो आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लिखी, हमने सेमीकोलन लिखा, और इसके बाद हम इसको आपके ख्याल में अब ये एक एम्प्टी सेट क्रिएट हो गया, लेकिन असल में ये एम्प्टी सेट क्रिएट नहीं हुआ। इस चीज़ को आप समझ लें, ये एम्प्टी सेट क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ है कि हम देखते हैं कि क्या आउटपुट में हमें ये कहीं पे इसको शो करवाता है, या अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो डॉक्यूमेंटेशन में देखें आप, मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्रीन पे थोड़ा वाज़े नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे एक सेट क्रिएट किया है विच इज़ एम्प्टी, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब मैं उस जगह पे कर्सर लेके गया हूँ, तो वहाँ पे उसने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देखें क्या शो करवा रहा है, मैप। लेकिन हमने तो मैप क्रिएट ही नहीं किया, हम तो मैप की बात ही नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि जब भी आपने कोई एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो वो आप इस तरह से नहीं कर सकते। आपको क्यों, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये आगे चल के हम मैप्स में देखेंगे। मैप्स में भी सेम यही सिंटैक्स यूज़ हो रहा है, ब्रेसेस भी यही हैं, सेमी कोलन, बाकी चीज़ें भी, सिर्फ अंदर वैल्यूज़ के पैटर्न में डिफरेंस आता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो वो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। अगर आप एम्प्टी अपनी तरफ से सेट क्रिएट करेंगे वो इसको मैप कंसीडर करेगा। तो अगर आप एम्प्टी सेट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर इसका हल क्या है, वो आपने ये करना है कि अगर आप सेट एम्प्टी रखना चाह रहे हैं तो इससे पहले आप यहाँ पे इसकी कोई डाटा टाइप स्पेसिफाई कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट, अब मैंने इस सेट की डाटा टाइप मेंशन कर दी, राइट। तो अब हम यहाँ पे दोबारा देखते हैं इसको, अब देखें वहीं पे मैं कर्सर लगे हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मैप नहीं लिखा हुआ रहा, सेट लिखा हुआ रहा है। दोबारा देखें, अगर मैं यहाँ से इसकी ये डाटा टाइप रिमूव कर दूँ,
डाटा टाइप अगर मैं मेंशन ना करूँ और एम्प्टी सेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं इस पर कर्सर ले जा रहा हूँ, यहाँ पे मैप शो करवा रहा है, लेकिन मैंने तो सेट बनाना है ना एम्प्टी, तो अगर मैं यहाँ पे डाटा टाइप मेंशन करता हूँ फिर यहाँ पे कर्सर ले जाऊँ फिर सेट शो करेगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखने, अगर हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब आगे चलते हैं। ऐड फंक्शन हम यूज़ करते थे अगर हम कोई नई वैल्यू ऐड करना चाह रहे होते थे, कोई नया लिस्ट में कोई एक नई वैल्यू ऐड करना चाह रहे होते थे, सेम वही ऐड फंक्शन हम यूज़ करेंगे अगर हम सेट में कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, कोई सेट लिटरल ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इस लिस्ट को लेते हैं, सॉरी इस सेट को लेते हैं विच इज़ सेट 2, और इसमें दो वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं, हम इसमें एक और वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। सो हम इसमें ऐड करते हैं, हम सबसे पहले इस सेट का नेम लिखेंगे सेट 2, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट, फिर हम लिखेंगे ऐड, और इन स्मॉल ब्रेसेस में हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, पेरेंथेसिस में हम कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीटिंग्स। चाह मैं ये रहा हूँ कि इस सेट 2 में ये एक नई वैल्यू भी यहाँ पे आखिर में ऐड कर दी जाए। उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन डालेंगे और फिर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे सेट 3, सॉरी सेट 2। तो सेट 2 को अब हमने प्रिंट करके देखना है। यहाँ पे दो वैल्यूज़ थी, थर्ड वैल्यू हमने ऐड किया, तो ये हम चेक करेंगे कि वो वैल्यू ऐड हुई है या नहीं। सो लेट्स सी, हमने इसे एग्जीक्यूट किया और आफ्टर एग्जीक्यूशन हमें ये पता चला कि ये देखें यहाँ पे जो वो वैल्यू थी वो अपडेट हो चुकी है। तो हमें यहाँ पे क्या शो करवा रहा है, हेलो हाय ग्रीटिंग्स। तो ग्रीटिंग देखें हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के वक्त पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ ऐड फंक्शन। तो ये भी उसी तरह से काम कर रहा है जैसे लिस्ट में काम कर रहा था। आखिर में एक और बात हम करते चले, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट लिस्ट की बात की थी, सेम उसी तरह से हम एक कांस्टेंट सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। सेट कांस्टेंट क्रिएट करने का क्या मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसको हमने थोड़ा सा समझना है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कंपाइल टाइम कांस्टेंट हमारे पास क्रिएट होगा, जिसमें हम बेसिकली ये करेंगे कि यहाँ पे उसका जो कोड है, ये मैंने कोड सारा जो है ये गिटहब पे डाला हुआ है, यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। ये जो प्रीवियस लिस्ट इन डार्ट और इसके बाद ये सेट्स वाला भी आपको सारा कोड यहाँ पे मिल जाएगा। आपने यहाँ पे ख्याल इस चीज़ का करना है कि हमने कीवर्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं कांस्टेंट का, और मैं यहाँ से इस सेट को कॉपी कर रहा हूँ ताकि हम इसको यहाँ पे हम टाइम सेव कर सकें और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करें। तो ये मैंने यहाँ पे सेट जो है इसको कॉपी किया। अब ये बेसिकली क्या हुआ है कि एक सेट क्रिएट किया हमने विच इज़ हेलोजेंस कांस्टेंट। अच्छा, ये नाम रखने की वजह से अब ये कांस्टेंट डेफिनेटली नहीं है। हुआ ये है कि इज इक्वल टू के बाद जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में, तो उससे पहले कॉन्स्ट लिख दिया है। जैसे यहाँ पे हमने पहले डाटा टाइप लिख दी, तो इस तरह मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दिया। अब इस कॉन्स्ट कीवर्ड लिखने से क्या हुआ कि ये अब इसको एज ए कॉन्स्टेंट डील करेगा इस सेट को। अब इसको चेक करने के लिए, अब कांस्टेंट का क्या मतलब है कि अब इन वैल्यूज़ को ना चेंज कर सकते हैं या ना यहाँ पे इस सेट में नई वैल्यू हमें ऐड करने देनी चाहिए। हम चेक करके देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं हेलोजेंस कांस्टेंट डॉट ऐड, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं और इस सेट में ऐड करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो उस टाइम पे देखें बाकी कोड तो ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने अनसपोर्टेड ऑपरेशन का हमें एक एरर शो करवाया है। तो अब इसको अगर हम रिमूव कर दें, इसको मैं अगर कमेंट कर दूं, तो फिर अब ये देखें कि अब भी आपको एरर शो नहीं करवाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में हमें वो फिर कोई वैल्यू ऐड नहीं करने देगा, उसको वो फिक्स करने जा रहा है कांस्टेंट सेट में, जस्ट लाइक कांस्टेंट लिस्ट। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने बात किया सेट्स के हवाले थे। कलेक्शंस के सेगमेंट में ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है, और इसी तरह से डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आ रहा है कलेक्शंस का लास्ट, हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ कलेक्शन है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, विच इज़ मैप। और मैप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं अगले ट्यूटोरियल में। ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया है सेट्स के हवाले से, इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें, और उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिटेल में देखेंगे कि मैप्स क्या हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, और इन तीनों कलेक्शंस का, लिस्ट, सेट्स और मैप का हम एक कंपैरिजन भी देखेंगे, ताकि हमें पता हो कि किस जगह पे हमने कौन सी कलेक्शन यूज़ करनी है। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।